राजनीति में किस कदम पर क्या हो जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं होता। साल 2020 में चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार रहे थे। साल 2025 में नीतीश कुमार चिराग पासवान को 29 सीट एनडीए में मिलता है तो इसके बाद टेंशन में आ जाते हैं और चिराग पासवान को नेस्तनाबूद करने के लिए इसके बाद रणनीति बनाने लगते हैं। जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि वो चिराग पासवान को जो 2 सीटें दी गई हैं गया जी में, उन 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। मतलब कि चिराग पासवान के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपना कैंडिडेट देंगे। कहा जा रहा है अंदर खाने की जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के समर्थन में आकर ऐसा कर रहे हैं और नीतीश कुमार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीतन राम मांझी ऐसा करें इसके लिए उनकी चाहत है। पीछे से नीतीश कुमार का सपोर्ट है। अब चिराग पासवान को 29 सीटें मिली तो नीतीश कुमार टेंशन में क्यों आ गए। सीएम हाउस में 2 घंटे तक मीटिंग चलती है। नीतीश कुमार अपने नेताओं को निर्देश देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान की सीटों को लेकर बातचीत करिए। जो हमारी जेडीयू की सीटें हैं वो चिराग पासवान के खाते में क्यों दे दी गई हैं, कैसे दे दी गई हैं, जो पूरी की पूरी कहानी हुई है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे और बताएंगे कि ये 29 सीट नीतीश कुमार के लिए खतरा कैसे बन गया है। जो चिराग पासवान का 29 सीट है वो 29 सीट। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ जैसा पेश आते रहे हैं राजनीतिक तौर पर, नीतीश कुमार को यह मालूम है कि अगर मान लीजिए कि 115 सीट जेडीयू बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी मिलकर जीत जाती है, अब चिराग पासवान की पार्टी 20 सीट जीत गई और सरकार बनाने के लिए उनकी जरूरत लग रही है, तो चिराग पासवान उनके नाम पर एक जो समर्थन होगा वो समर्थन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। नीतीश कुमार के मन में ऐसा प्रश्न है और वो जायज प्रश्न भी है, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार को गठबंधन में रहते हुए भी इस प्रकार से बोलते हैं कि नीतीश कुमार के मन में शंका घर कर ही जाता है। अब होता क्या है, जीतन राम मांझी ये ऐलान करते हैं कि हमारे क्षेत्र में चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीटें दे दी गई हैं। वो 2 सीटें बताते हैं, बोध गया में मखदूमपुर और बोध गया सीट। जो ये 2 विधानसभा सीटें हैं वो कहते हैं कि इन 2 सीटों से हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अपना उम्मीदवार उतारने का सीधा सा मतलब कि चिराग पासवान का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। जैसे 2020 में जेडीयू के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहा था, ऐसे ही इस बार उनके खिलाफ जीतन राम मांझी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। नुकसान चिराग पासवान को होगा। अब नीतीश कुमार इसके पहले क्या कर चुके थे, दरअसल नालंदा की 2 सीटें ऐसी थी जो चिराग पासवान को दी गई थी। एक राजगीर सीट है, राजगीर विधानसभा। अब नीतीश कुमार को यह बात इतनी बुरी लगी कि अमित शाह से लेकर मोदी तक हिल गए। उनको लगने लगा कि नीतीश कुमार कहीं कोई कुछ बुरा ना कर दें एनडीए गठबंधन के साथ। नीतीश कुमार 2 घंटे तक सीएम हाउस में मीटिंग करते हैं कि 29 सीटें तो पहले चिराग को दे दी गई, जिसके लिए जेडीयू तैयार नहीं थी। 29 सीट फिर भी चिराग को मिल गया। इसके बाद नीतीश कुमार नाराजगी व्यक्त करते हैं कि हमारी सीटें जो जेडीयू की अगर आप देखेंगे तो मजबूत सीटें रही हैं, वो जेडीयू का इलाका रहा है, वो सीटें उठाकर चिराग पासवान को दी जा रही हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर जाता है। नीतीश कुमार अपने नेताओं को निर्देश देते हैं कि बीजेपी से बातचीत करके इसको सलटाइए, सुलझाइए और एकाध सीटों पर, जिन सीटों को चिराग पासवान के खाते में दिया गया था, वहां से नीतीश कुमार अपने हाथ से उम्मीदवार को अपनी पार्टी का सिंबल देकर के प्रत्याशी बना देते हैं। मतलब वो संदेश सीधा देते हैं कि हम किसी प्रकार से मानने वाले नहीं हैं। आनन फानन में बीजेपी चिराग पासवान से वो सीट वापस ले लेती है और चिराग पासवान को दूसरे जगह पर एडजस्ट किया जाता है। लेकिन बात वही है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर इतने आश्वस्त क्यों हैं। अब चिराग पासवान 2005 वाली स्थिति में क्या आ सकते हैं। मतलब 2005 में जब उनके पिता थे
लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी। उस वक्त पर पार्टी टूटी नहीं थी। तो चिराग पासवान के पिता ने इसी प्रकार से अच्छे खासे विधायकों को चुनाव जितवा लिया था। अब हुआ क्या था कि रामविलास पासवान उस चुनाव में किसी की सरकार बनने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि सीएम हम जिसको कहेंगे वो बनेगा, और वो मुसलमान सीएम का प्रस्ताव रख देते हैं। हालांकि अंदर खाने ये भी कहा जाता है कि रामविलास पासवान की मंशा ये थी कि वो खुद मुख्यमंत्री बन जाएं। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, और वो खुले तौर पर इस मंशा को जाहिर कर भी नहीं पाए, या करते तो जो लालू यादव थे या नीतीश कुमार थे, बीजेपी थी, वो तैयार नहीं होते। लिहाजा रामविलास पासवान उस वक्त पर एक ऐसी शक्ति बन गए कि उनके बिना सरकार बना पाना असंभव था। लिहाजा बिहार में दोबारा चुनाव हुआ। साल 2005 में बिहार के चुनावी इतिहास में एक ही साल में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, फरवरी और नवंबर महीने में। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान क्या उस स्थिति में आ सकते हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न और यही नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। जो 29 सीटें हैं चिराग पासवान की, वो 29 सीटें नीतीश कुमार को खटक रही हैं। सीएम हाउस में 2 घंटे मीटिंग केवल इसीलिए चली जिससे कि चिराग पासवान को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। अब जीतन राम मांझी जब ये ऐलान कर देते हैं कि चिराग पासवान के सीटों के खिलाफ हम अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे, तब ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ऐसा किया जाए। ये चर्चाएं चलती हैं कि जीतन राम मांझी यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार का हाथ उनके पीठ पर है, और इसीलिए जीतन राम मांझी यह सब कुछ कर पा रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर चिराग पासवान की 29 सीटें जो हैं, वो 29 सीटें खटक रही हैं। वो खटक नीतीश कुमार को भी रही हैं, क्योंकि चुनाव के बाद क्या होगा उनको इस बात का डर सता रहा है। वो खटक जीतन राम मांझी को भी रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पार्टी को 29 सीटें कैसे मिल गई, जबकि हमारी पार्टी को केवल 6 सीट दिया गया। 10 सीट के लिए हम कहते रहे, 15 सीट का डिमांड करते रहे, लेकिन 10 सीट भी हमको नहीं दिया गया। 6 सीट कहा गया और 6 सीट पर ही हमको किसी प्रकार से एडजस्ट कर दिया गया। तो जीतन राम मांझी के मन में यह भी खटक रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर आप गौर करेंगे तो राजनीति के अंदर भी कितनी राजनीति होती है आपको वो मालूम चलेगा। एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव तो लड़ रहा है, लेकिन एनडीए के अंदर जो अलग अलग पार्टियां हैं उनमें कितनी राजनीति हो रही है आपको यह समझ में आएगा। बाकी चिराग पासवान का 29 सीट जो है वो क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा चुनाव के बाद, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार इसी समय से सावधान है, संभल संभल के फूंक फूंक के एक एक कदम रख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।